हेलो ट्रेडर्स। हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं अपना जो ट्रेडिंग्स का रूल्स है, हम उसके बारे में बात करेंगे। ट्रेडिंग्स में रूल्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है, ये ना 8 गोल्डन रूल्स है, क्योंकि इसी की वजह से मैक्सिमम ट्रेडर फेल हो जाता है। क्योंकि कोई रूल्स नहीं रहता है, कुछ रूल्स नहीं होने की वजह से अपना माइंड बाय इमोशन के आधार पर ट्रेड करता है, और उसके वजह से ज़्यादा लॉस हो जाता है और विद इन 1 ईयर्स इस मार्केट से बाहर निकल जाते हैं। तो हमें जो 8 गोल्डन रूल्स है, जिसको हमको रेगुलर पढ़ना चाहिए और इस रूल्स को हमको फॉलो करना चाहिए और रूल्स के बाहर नहीं जाना चाहिए। तो अगर हम रूल्स को फॉलो करेंगे तो धीरे धीरे हम मार्केट को समझ भी पाएंगे और धीरे धीरे एज ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर के तरफ हम जा पाएंगे। तो फर्स्ट रूल है कि डू नॉट ट्रेड विदाउट स्टॉप लॉस, ऑलवेज ट्रेड विद अ स्टॉप लॉस। मतलब ट्रेड हमको जब भी लेना है, पहले ही माइंड से डिसाइड कर लेना है कि हमको स्टॉप लॉस लेना है। जो जो लॉस मेरा पॉकेट साइज है, जो लॉस हमारे लिए कंफर्टेबल है, हम वो लॉस को डिसाइड करना पड़ेगा। पहले ट्रेड लाने के पहले हमको डिफाइन करना है। ऐसे नहीं कि हमने ओपन ऑर्डर प्लेस कर दिया और उसके बाद हमने कोई स्टॉप लॉस नहीं डाला, मार्केट अपोजिट ट्रेंड में चला गया और आपको डे एट द डे एंड में मार्केट क्लोजिंग के पहले एक बड़ा लॉस का शिकार हो जाए। तो इसलिए ट्रेड करने के पहले फर्स्ट है हमको कैपिटल को प्रिवेंट करना है। तो कैपिटल को प्रिवेंट करने के लिए हमारा फर्स्ट रूल्स है कि हमको ट्रेड लेने के पहले हमको स्टॉप लॉस डालना है, इसको डिसाइड करना है और उसके बाद हमको स्टॉप लॉस लगाना है। और ऐसे जगह ढूंढना है जिस जगह में मेरे को मिनिमम स्टॉप लॉस देने पड़े, हाई प्रॉफिटेबल पड़े, तो ऐसे जगह हमको स्टॉप लॉस देना है। और ऐसी जगह चूज करना है स्टॉप लॉस का कि मेरा स्टॉप लॉस भी हिट ना हो। तो ऐसे जगह में, ऐसे जोन में ही हमको डिसाइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है ऑलवेज ट्रेड विथ हाई रिस्क रिवार्ड रेशियो एंड हाई प्रॉफिटेबल ट्रेड। तो ऐसे ट्रेड ढूंढना है, ऐसे सेटअप ढूंढना, जो भी सेटअप में आप काम करते हैं, जो भी स्ट्रेटेजी के ऊपर आप काम करते हैं, तो उसमें आपको ये ढूंढना है कि जिस जगह में आपको लॉस, अगर आपको 1:3 मतलब आप 500 रुपए का लॉस सेट कर रहे वाले ऑप्शन में ट्रेड करें, चाहे आप क्रूड, चाहे आप कमोडिटी में करें, चाहे बैंक निफ्टी ऑप्शन है, चाहे स्टॉक में करें, मतलब आपको 1 रुपए का अगर स्टॉप लॉस देना पड़ेगा तो 3 रुपए का प्रॉफिट, 500 रुपए का लॉस दे रहा है तो 1500 का प्रॉफिट। एटलीस्ट 1:2 বা 1:3 का रेशियो आपको करना है। मतलब आपका वो 2 रुपया का अगर लॉस है तो 4 रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए, 2 रुपया का आपको अगर लॉस हो रहा है तो 6 रुपए का प्रॉफिट है। तो ऐसे ट्रेड आपको ढूंढना है, क्योंकि ट्रेडिंग इज ए प्रोबेबिलिटी, इसमें कोई श्योरिटी नहीं है कि आपका ट्रेड चलेगा। तो इसीलिए आपको ये रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये रूल्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप धीरे धीरे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की तरफ आगे बढ़ेंगे। ऑलवेज डिफाइन द लॉस, मतलब एक दिन आप कितना लॉस, आपके अकाउंट साइज में जो कैपिटल है उसमें आप कितना एक दिन का लॉस बेयर कर सकते हो। ऐसे नहीं कि एक दिन में ही अपना 10% अपना कैपिटल को हम लूज करके बैठे, तो वो पहले से ही आपको डिफाइन होना चाहिए। आप पहले ट्रेडिंग करने के पहले ही आपको प्लानिंग होना चाहिए और उसी के आधार पे आपको डिसाइड होना चाहिए। अगर आपके पास 1 लाख है तो 2,000 का मैक्सिमम आप लॉस को ले सकते हैं। जैसे ही आपका लॉस वो लिमिट लॉस हो जाएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको आपका पोजीशन क्लोज करना पड़ेगा। फिर आपका लूजिंग पोजीशन में, और आपने ट्रेड लिया, ट्रेड लेने के बाद आपका पोजीशन गलत हो गया है, आपका लॉस साइड दिखा रहा है, तो क्वांटिटी ऐड करके उसमें आपको प्रॉफिट होगा ये सोचना ही नहीं। क्योंकि लूजिंग डे में साइकोलॉजी ऐसे है, उस दिन लॉस ज्यादा हो जाता है। तो जिस दिन आपका प्रॉफिट होगा, आप ट्रेड लेते प्रॉफिट में गया, तो धीरे धीरे आप उसमें क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं एज पर योर कैपिटल साइज। तो आपको लूजिंग डे में बिल्कुल एवरेजिंग नहीं करना है। ट्रेड लाइक ए रोबोट, आपको ट्रेड करना है किसके, एक रोबोट जैसे है। मतलब इसमें अगर आपने इमोशन को बीच में लाए हैं, जो इमोशन की वजह से ओवर ट्रेडिंग होता है, रिवेंज ट्रेडिंग होता है, जिसके वजह से मल्टीपल टाइम ट्रेड करने की वजह से बहुत लॉस होता है। अगर हम देखते हैं ट्रेडिंग में, तो ट्रेडिंग में पूरा जो मार्केट चालू रहता है, तो इसमें से 80% टाइम मार्केट एक जोन में फंसा रहता है, 20% टाइम मार्केट मूवमेंट देता है। तो 20% टाइम अगर देखा जाए तो हमने बार बार ट्रेड करेंगे तो इसके मतलब ये नहीं कि आपको हर बार प्रॉफिट होगा। लेकिन एक बार अगर आपको एसएल हिट होता है, तब हम क्या करते हैं कि हमने नियम देखने का नहीं जाता है, सेटअप नहीं ढूंढता है, इमोशन को हमने फीडिंग करता है। उसके आधार पे हम उसी टाइम में, कुछ टाइम में अपना पोजीशन रिवर्स करते, क्वांटिटी ऐड करते हैं,
तो क्या होता है, हमारा बड़ा लॉस होता है। दूसरा साइकोलॉजिकल ये बात है, एक बार जैसे हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है, वह हमारे इमोशन के ऊपर कोई हिट होता है, तो अपना माइंड का डिसीजन पर 2 घंटे के लिए स्टॉप हो जाता है। 2 घंटे तक हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो उसके पहले ही अगर हम ट्रेड लेंगे तो वो दिन हमका बड़ा लॉस हो सकता है। तो इसके लिए हमको साइकोलॉजी के ऊपर काम करना है। फर्स्ट अगर आपको एसएल हिट होता है तो 2 घंटे आपको माइंड को कूलिंग कूलिंग करना है, माइंड को शांत करना है। उसके बाद भले आप एक ट्रेड ले सकते हैं, मैक्सिमम 2 ट्रेड होना चाहिए। ठीक है, तो इसी के आधार पे आपको ट्रेड करना चाहिए, लेकिन बार बार ट्रेड करने जाएंगे तो आप अच्छा सेटअप नहीं ढूंढेंगे, आपका लॉस हो जाएगा। और आपको पोजीशन साइज के ऊपर नहीं देख के आपको चार्ट के ऊपर देखना है, और माइंड को आपको डिटच होके काम करना है, ना कि मन की बात सुनना है। ज्यादातर लॉस जो होता है मन की बात सुनने की वजह से। एक बार अगर आपके एसएल हिट होता है, तो ट्रेडिंग बिजनेस में कोई अदर इन्वेस्टमेंट नहीं है, ना आपको रेंट देना है, ना बड़ा ह्यूज इन्वेस्टमेंट है। तो आप इसको अलग वे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि जैसे लॉस होता है, ह्यूमन माइंड ऐसे है कि उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। तो इसलिए आपको इसको अलग वे में सोचना पड़ेगा, आपको थॉट प्रोसेस में अलग अलग डायरेक्शन देना पड़ेगा, जिसमें आपका इसके बारे में पॉजिटिव माइंडसेट बना रहे। तो इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा कि ये जो एसएल एक बार हिट हुआ, ये आपका कॉस्ट ऑफ बिजनेस है। ऑलवेज मेंटेन योर ट्रेडिंग जर्नल। आपको ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना है, जिसमें किस प्राइस में बाय किया है, किस प्राइस में आपने एग्जिट किया है, कौन सा सेटअप के ऊपर काम किया है, वो सेटअप आपको मेंशन करना है। और उसमें अगर आपको लॉस होता है तो किस वजह से लॉस हुआ है, साथ में आपका चार्ट ग्राफ उसके साथ पेस्ट करके रख सकते हैं कि इस जगह में एंट्री होने की वजह से मेरा लॉस हुआ है। जो कि आपका आपका गलती के ऊपर काम करना है, और आपका गलती को सुधारने का और काम करेंगे, फिर धीरे धीरे आप एक अच्छा ट्रेडर के दिशा में जाएंगे। ऑलवेज थिंक दैट मार्केट इज ऑन टूडे। नेक्स्ट क्या है, ऐसे नहीं कि आज ही हमको लॉस हुआ है तो मुझे आज ही प्रॉफिट करना है, आज ही पूरा प्रॉफिट करना है। आपको हमेशा ये चीज ध्यान रखना है कि अच्छा ट्रेडिंग का अच्छा सेटअप के ऊपर काम करना है। अगर सेटअप आज अच्छा नहीं है, वह हाई प्रोबेबिलिटी नहीं दिख रहा है, तो मुझे आज ट्रेड नहीं करना है। मार्केट हर दिन एक ट्रेंडिंग डे नहीं रहता है, कई दिन साइडवेज रहता है, कई अप ट्रेंड कभी डाउन ट्रेंड। तो मार्केट देख के समझ के हमको ट्रेड लेना है। अगर उसमें अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रहा है तो मुझे ट्रेडिंग नहीं करना है। मुझे हाई कल मार्केट कल भी ओपन है, परसों भी है, तो लाइव खुद आपका अच्छा ट्रेड ही देख के लेना है। अब हम बात करेंगे ट्रेडिंग चेकलिस्ट। तो इनिशियल स्टेज में जब स्टॉक मार्केट में एंट्री करते हैं, तो आपको कुछ रूल्स और रेगुलेशन के लिए जरूरत इसलिए है, क्योंकि हम माइंड को गाइड करना है, एक रूल्स के आधार पे ट्रेडिंग करना है। इमोशन के आधार पे ट्रेड करने के बहुत बड़ा लॉस होता है। तो इसके लिए इनिशियल स्टेज में हमको ट्रेडिंग चेकलिस्ट मेंटेन करना है। तो ट्रेडिंग चेकलिस्ट में फर्स्ट क्या है, व्हाट इज द टुडेज ट्रेंड। हम जो भी स्टॉक में काम करे, वो ऑप्शन में काम करे, जो भी है बैंक निफ्टी, निफ्टी स्टॉक, एमसीएक्स में गोल्ड सिल्वर नेचुरल गैस, जो भी चीज का आप काम करेंगे, पहले आपको डिसाइड करना है कैंडल में, डे कैंडल में, जो भी आपको देखना है कि मार्केट का मेन ट्रेंड क्या है। अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड, साइडवेज है। तो इनिशियल 1-2 घंटे का जो मूवमेंट होता है, उसमें आपको पता चल जाएगा मार्केट का मेन ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है। तो वो आपको आइडेंटिफाई करना है कि आज का मेन ट्रेंड क्या है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द बायर एंड सेलर मूवमेंट इन लास्ट 1 आवर। 1 घंटा, लास्ट 1 घंटा में कैसे कैंडल फॉर्मेशन हुआ है, बायर कितना एक्टिव है, और सेलर उसमें कितना करेक्शन कर पा रहे हैं, कितना रिट्रेसमेंट कर रहे हैं। क्या मार्केट एक ट्रेंडी मार्केट है, मार्केट एक साइडवेज मार्केट है। तो वो चीज को आपको इस चेकलिस्ट में टिक लगाना है कि कैसे कैसे मार्केट में रिएक्शन हो रहा है, वो चीज को आपको नोट करना है। अगर बेयरिश मार्केट है तो आपको सेल साइड जाना है, अगर बुलिश मार्केट हो तो आपको बाय साइड जाना है। नेक्स्ट क्या है, लास्ट 2 घंटे में मार्केट में कौन एक्टिव था, बायर सेलर नॉर्मल न्यूट्रल। लास्ट 2 घंटे में मार्केट कौन एक्टिव था। अगर अपने सेकंड हाफ में ट्रेडिंग प्रेफरेंस करते हैं, प्राइस एक्शन के बेस ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको ये सब चीज को ध्यान रखना है। लास्ट अगर में बायर एक्टिव है तो बायर एक बड़ा ब्रेकआउट दे सकता है, वो चीज अगर सेलर एक्टिव है तो सेलर ब्रेकआउट देख रहा है। फिर लास्ट साइकिल ऑफ बाइंग मूड में आपको ये चेक करना है कि एग्रेसिव है, स्लो है, मीडियम है। बायर कैसे एक्टिव था, सेलर कैसे एक्टिव था, तो वो चीज आपको नोट करना है। तो अगर ये चेकलिस्ट के आधार पे आप ट्रेड करेंगे तो इमोशन के आधार पे जो ट्रेडिंग होता है वो गलती आपसे कम होगा, और वो आप एक लॉजिकल वे में आप ट्रेड करने के सोचेंगे। नेक्स्ट आप अगर बाय साइड जाएंगे तो किसके आधार पे आपका
किस सेटअप के ऊपर काम कर रहा है, तो वो सेटअप कब फॉर्म हो रहा है, सपोर्ट के आधार पे, रेजिस्टेंस के आधार पे, सपोर्ट के आधार पे आप कर रहा है, तो उसमें कितना कैंडल का कंफर्मेशन होना चाहिए, कहाँ रिजेक्शन हो रहा है, ये सब चीज देख के आपको आइडेंटिफाई करना है। पैटर्न के आधार पे कर रहा है तो पैटर्न को आपको आइडेंटिफाई करना है। पैटर्न जैसे पूरा फॉर्म होगा, आपको एग्जैक्ट एंट्री एग्जिट का जैसे सिग्नल देगा तभी जाके आपको एंट्री करना है। प्राइस एक्शन बेस में ट्रेडिंग करना है तो उसमें ब्रेकआउट में ट्रेडिंग करता है तो ब्रेकआउट का पूरा फॉर्मेशन आपको वो भी चेक करना है कि फेक ब्रेकआउट है क्या है, तो वो भी चेकलिस्ट में आपको ढूंढना है। जो सेटअप में आपको अच्छा लगे उसमें टिक लगाना है, उसके बाद आपको ट्रेडिंग करना है। इसके बाद आपको देखना है कि ट्रेडिंग टाइम एनालिसिस एक अलग अलग है, किसी को मॉर्निंग टाइम में ट्रेड अच्छा लगता है, किसी को आफ्टरनून में लगता है, जो M6 है वो विनिंग साइड में ट्रेड करता है, तो किस टाइम में आपको ट्रेडिंग शूट करता है। अगर मॉर्निंग टाइम में शूट करता है तो आप मॉर्निंग टाइम में देखिए, अगर इवनिंग साइड आफ्टरनून में करना चाहते हो तो आप आफ्टरनून कर सकते हैं 12 बजे के बाद। तो जिसको जिस टाइम में शूट करते हैं आपको उस टाइम में टिक लगाना है, उसी के टाइम में आपको ट्रेड करना है। लास्ट है क्या, व्हाट इज द लास्ट 5 कैंडल वेयर यू प्लान टू टेक द ट्रेड। ट्रेड जैसे कर रहे हैं भले आप सपोर्ट है रेजिस्टेंस के आधार पे, पैटर्न्स के आधार पे करते हैं, लेकिन उस टाइम में कौन सा कैंडल का कंफर्मेशन में आप ट्रेड करते हैं। हैमर कैंडल, डोजी कैंडल, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न, शूटिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, तो ये सब चीज आपको नोटिस करना है, करने के बाद आपको ट्रेड करना है। तो अगर हम ये चीज को फॉलो करेंगे तो अपना जो ट्रेडिंग करियर है इनिशियल स्टेज में है, तो हम इसको आगे बढ़ेंगे। हमको रूल्स को फॉलो करना है, अपने ट्रेडिंग रूल्स को फॉलो करना है, और अपना ट्रेडिंग जो चेक लिस्ट है उस चीज को भी फॉलो करना है। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम मार्केट से नॉलेज को और अच्छे से ग्राफ्स कर पाएंगे, और हम एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर की दिशा में जाएंगे।